आज के बाइबल अध्ययन में मैं आप सबका यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि आज का बाइबल अध्ययन भी आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। तो हम कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आपने हमसे बहुत प्रेम किया है और इसीलिए आप चाहते हैं कि हम आपके द्वारा दी गई विधियों पर चलें, क्योंकि आपकी विधियां हमारे लिए बहुत ही सुहावनी है, मन भावनी है, हमारे लाभ की है। सारा आदर आपको मिले। आग्रह करते हैं कि आज के बाइबल अध्ययन के द्वारा भी हम आपकी विधियों पर मनन कर पाएं, आपकी आज्ञाओं को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएं। और मैं आग्रह करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, हे पवित्र आत्मा, कि हर सुनने वाले के हृदय से आप बातें कीजिए, सबके हृदय को आप छूइए और पिता का वचन एक एक हृदय में कार्य करे और सब लोग पिता की आज्ञाओं को मानने के विषय में और अधिक गंभीर होते चले जाएं और बाइबल का वचन उनके पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला सिद्ध होता जाए। सारा आदर सम्मान आपको मिले। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं, इस कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपता। जितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे सब लोग आशीषित हो। मेरी जुबान पर, मेरे हृदय, मेरे विचार, मेरे मस्तिष्क पर आपका ही नियंत्रण हो। प्यारे पवित्र आत्मा, मैं मांगता हूं कि सारी बातें परमेश्वर पिता के महिमा के लिए हो और प्रभु यीशु के नाम से हमारी प्रार्थना सुने, दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। तो बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ने से पूर्व मैं एक नया गीत गाना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि आप इस गीत को पसंद करेंगे। यह गीत बहुत अच्छा गीत है, बहुत ही अच्छा डिवोशनल सॉन्ग है। आप परमेश्वर की महिमा के लिए इसे अपने पर्सनल डिवोशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। यीशु नाम प्यारा नाम, दुनिया में सबसे ऊंचा नाम। यीशु नाम प्यारा नाम, दुनिया में सबसे ऊंचा नाम। पूरब या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, पूरब या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, पृथ्वी हो या स्वर्ग में, शांति देने वाला, अगुवाई करने वाला, आनंद देने वाला नाम। शांति देने वाला, अगुवाई करने वाला, आनंद देने वाला नाम। यीशु नाम प्यारा नाम, दुनिया में सबसे ऊंचा नाम। यीशु नाम प्यारा नाम, दुनिया में सबसे ऊंचा नाम। मुक्ति मिलती, चंगाई मिलती यीशु नाम में। मुक्ति मिलती, चंगाई मिलती यीशु नाम में। शत्रु भी होता है पराजित, शत्रु भी होता है पराजित यीशु नाम में। यीशु नाम प्यारा नाम, दुनिया में सबसे ऊंचा नाम।
यीशु नाम प्यारा नाम, दुनिया में सबसे ऊंचा नाम। मृत्यु पर भी जीत है यीशु नाम में। मृत्यु पर भी जीत है यीशु नाम में। सारे बंधन टूटते हैं, सारे बंधन टूटते हैं यीशु नाम में। यीशु नाम प्यारा नाम, दुनिया में सबसे ऊंचा नाम। यीशु नाम प्यारा नाम, दुनिया में सबसे ऊंचा नाम। दरवाजे खुलते बंद होते यीशु नाम में। दरवाजे खुलते बंद होते यीशु नाम में। दुष्ट आत्माएं कांपती है, दुष्ट आत्माएं कांपती है यीशु नाम में। यीशु नाम प्यारा नाम, दुनिया में सबसे ऊंचा नाम। यीशु नाम प्यारा नाम, दुनिया में सबसे ऊंचा नाम। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो विषय है वह है कि परमेश्वर का नाम अत्यधिक महान है। जी हाँ, और परमेश्वर ने जो नाम हमें दिया है अपने पुत्र, एकलौते पुत्र का नाम यीशु, यीशु का नाम बहुत महान है, बहुत महान। मृत्यु उसके सामने कुछ भी नहीं, सारे बंधन टूट जाते हैं। यीशु के नाम में नया जीवन मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी ऐसी समस्या नहीं जो यीशु के नाम में ठहर सके। इतना महान है, शांति देने वाला है, आनंद देने वाला है। ऐसा महान नाम है हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का नाम। तो हम अगर जीवन भर भी, और इस बाइबल स्टडी के मुख्य टॉपिक के विषय अगर हम कहें 40 वर्ष तक, 40 वर्ष तक भी अगर हमारा परमेश्वर के साथ गहरा संबंध कायम रहे, बहुत करीब हम आ जाएं पिता परमेश्वर के, प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा की सहायता से, तब एक बहुत ही अच्छा संबंध कायम होगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर कितना महान है हम इसको पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। बल्कि वास्तविकता तो यह है कि जो लोग प्रभु से दूर रहते हैं उनको लगता है कि परमेश्वर एक साधारण नाम है, यीशु एक साधारण नाम है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर के करीब आते जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा की सहायता हमें प्राप्त होती जाती है, परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में काम करते जाते हैं और हम परमेश्वर के करीब आते जाते हैं, उतना ही ज्यादा हमें पता चलता है कि परमेश्वर इतना महान है कि हम अपने शब्दों में उसकी महानता का वर्णन नहीं कर सकते। इतना महान है हमारा परमेश्वर। हालेलुया।
तो परमेश्वर ने अपने महान नाम को महान बनाए रखने के लिए इस्राएलियों को 40 वर्षों तक जंगल में अगुवाई दी, और तब जो नई पीढ़ी के लोग थे इस्राएलियों में से भी, जो पाप में जीवन व्यतीत करते रहे, परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता का व्यवहार करते रहे, वे तो रास्ते में ही मर खपे। लेकिन नई पीढ़ी कनान देश में प्रवेश कर गई और परमेश्वर ने इन्हें अपनी विधियां सौंपी थी, महान विधियां, ऐसी विधियां जो कहीं भी और नहीं मिलती। अन्यत्र बाइबल के अलावे किसी भी स्थान में इतनी महान विधियां, इतनी महान आज्ञाएं नहीं मिलती हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम जब प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाकर के इस आत्मिक यात्रा में शामिल हो गए, तो हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन को गहराई से समझें। और मैं फिर से यह कहने के लिए प्रेरित हो रहा हूं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह आज के संदर्भ में 10 आज्ञाओं को उतना महत्व नहीं देते। वे नई वाचा को ज्यादा महत्व देते। ठीक है, नई वाचा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक सुबुद्धि के लिए, परमेश्वर को समझने के लिए और परमेश्वर के साथ और अधिक गहरा संबंध बनाने के लिए जरूरी है कि हम 10 आज्ञाओं को भी महत्व दें, सीखें, क्योंकि इससे भी बहुत गहरी बातें निकल करके सामने आती हैं और आ रही हैं। तो पिछले सप्ताह हम लोगों ने पहली और दूसरी आज्ञाओं के आधार पर बाइबल स्टडी की। आज हम 3 से लेकर के 5वें आज्ञाओं तक देखेंगे। मेरा विश्वास है कि इससे आप आशीषित होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय 7वें पद में बाइबल क्या कहती है, तीसरे आज्ञा के संदर्भ में। यहां लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना। और हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना चाहिए कि कैसे हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं। कोई चीज जो बहुत महंगी होती है उसको हम लोग यूं ही इस्तेमाल नहीं करते, जैसे तैसे इस्तेमाल नहीं करते। कोई भी वस्तु अगर महंगी है तो उसको हम बड़े जतन से रखते हैं, चाहे कोई शो पीस हो या वस्त्र हो, घड़ी हो, जूते हो, चश्मा हो या और भी कोई चीज हो। हम जितनी अधिक कीमती वस्तु होती है उतनी ज्यादा हिफाजत करते हैं। तो जब परमेश्वर इतना महान है कि हम उसे समझ ही नहीं सकते हैं, तो उसके महान नाम का हमें हमेशा आदर करना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर ने अपनी आज्ञा में यह बात इस्राएलियों को समझाई कि तू परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, बेकार में नहीं लेना। व्यर्थ वस्तुओं को हम कई जगह ऐसे ही फेंक देते हैं, जो काम की चीज नहीं है उसको यूं ही हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन जो काम की चीज रहती है उसको हम लोग अच्छी तरह से संभाल करके रखते हैं। तो ये नाम, परमेश्वर का नाम इतना महान है कि वो हमेशा आदर के योग्य। हमारे हृदय में ये नाम आदर के साथ रहना चाहिए और हमें अपने जीवन में परमेश्वर पिता को पहला स्थान देना चाहिए, प्रभु यीशु को पहला स्थान देना चाहिए, त्रिएक परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। अगर हम इसे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तब इसका मतलब है कि हम दूसरी चीजों को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी पद या प्रतिष्ठा को या धन को अपने जीवन में पहला स्थान दे रहे हैं। और यह बात परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चलन रखने वाला परमेश्वर है। तो हमें समझना है कि हमें परमेश्वर का नाम क्यों व्यर्थ में नहीं लेना चाहिए। कई दफा आपने सुना होगा, लोग जब दूसरों को शाप देते हैं ना तो परमेश्वर का नाम ले लेते हैं। कभी कभी लोग, विश्वासी लोग भी प्रभु का नाम व्यर्थ में लेते हैं। कोई बुरी खबर सुन ली, वे बोलेंगे हे प्रभु, कोई बोलेंगे ओ जीसस। ये सारी बातें जो हैं, परमेश्वर मुझे क्षमा करे क्योंकि मैं व्यर्थ में नाम नहीं ले रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए नाम दे रहा हूं परमेश्वर पिता का। ऐसा जो तरीका है कहने का वो अच्छा नहीं है। और बहुत दफा विश्वासी भी इस प्रकार की बातें कहते हैं।
बहुत दफा आपने सुना होगा, ओ गॉड। जो प्रभु को नहीं जानते हैं वे कहते हैं हे भगवान, और जो लोग परमेश्वर को जानते हैं बोलते हे परमेश्वर, हे प्रभु, ओ गॉड। क्या हो गया? ये जो तरीका है परमेश्वर के नाम लेने का वो सही तरीका नहीं है। कभी कभी तो लोग अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए, दूसरों के सामने धर्मी सिद्ध करने के लिए भी प्रभु का नाम व्यर्थ लेते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, कुछ लोगों का तकिया कलाम होता है, समझे ना, है कि नहीं, है ना, ये सब तकिया कलाम होता है। तो बहुत सारे लोगों का तकिया कलाम परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेना भी होता है। अगर आप में से किसी का तकिया कलाम है ऐसा, तो अभ्यास करना चाहिए कि धीरे 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 ये आदत आपके व्यवहार से खत्म हो जाए और आप प्रभु का नाम व्यर्थ ना लेने के लिए अपने आप को और अधिक तत्पर कर सकें। यिर्मयाह 10वां अध्याय 6 पद में बाइबल कहती है कि हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में है। तू महान है। अद्भुत बात है, हम महान महान कहते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर का नाम महान कहते हैं, लेकिन हम समझ नहीं सकते हैं। एक उदाहरण परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हिमालय पर्वत हमारे देश के हिस्से में है और हिमालय पर्वत बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। बर्फ से ढकी हुई चोटियां बहुत अच्छी लगती हैं और हिमालय की जो चोटी है वो संसार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगर हम हिमालय पर्वत के सामने घर बनाने वाली एक ईंट रख दें तो पर्वत के सामने ईंट अपने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के लिए क्या महत्व पाएगी? उसका कोई महत्व नहीं है, वो धूल के समान है। तो हम भी परमेश्वर के सामने ऐसे ही हैं, लेकिन परमेश्वर का नाम महान है, परमेश्वर का प्रेम महान है, परमेश्वर की दया महान है, करुणा महान है, उसका अनुग्रह महान है कि परमेश्वर ने हम निर्बलों को अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। यह हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है और इसलिए हमें लगातार परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे, उसके अगापे प्रेम को समझेंगे, जितना ज्यादा हम उसके द्वारा बुलाए जाने के महत्व को समझेंगे, उसकी आशीषों के महत्व को समझेंगे, उतना ज्यादा हम महसूस करेंगे कि हम आत्मिक रूप में बेहद कमजोर हैं और परमेश्वर के बगैर तो हमारा कोई अस्तित्व है नहीं। और इसलिए भजनकार कहता है 96:4 में, यहोवा महान और अति प्रशंसा के योग्य है, उसका भय सब देवताओं से अधिक माना जाए। अब देवताओं से उसकी तुलना इसलिए की गई है क्योंकि उस समय बहुत सारे इस्राएली जो थे विभिन्न प्रकार के देवताओं की आराधना करने लगे थे और वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वास्तविकता से जानबूझ करके या अनजाने में भी दूर होते चले जा रहे थे। इसलिए भजनकार ने उनको बताने के लिए कहा कि उसका नाम, परमेश्वर का नाम सब देवताओं से अधिक माना जाए, सब देवताओं से अधिक उसी नाम का आदर किया जाए। तो हम इस बात को समझें कि हमें परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना है। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता है तो उसके सामने हम बहुत तरह की बातें कहते हैं। जैसे हमारे देश की परंपरा है, राजनीतिक परंपरा, प्रधानमंत्री किसी भी दल का हो उसके विषय में तरह तरह की बातें की जाती है। कुछ लोग उसकी तारीफ भी करते हैं, कुछ लोग आलोचना भी करते हैं। जो लोग राजनीति का र तक नहीं जानते हैं, पॉलिटिक्स का पी तक नहीं जानते हैं, वे भी प्रधानमंत्री के राजनीतिक दांव पेच और उसके ज्ञान पर सवाल खड़े कर सकते हैं। तो क्योंकि प्रधानमंत्री उनके सामने नहीं है, मुख्यमंत्री उनके सामने नहीं, इसलिए कुछ भी कहा जा सकता है। तो जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति के महत्व को नहीं जानते और जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं रखते, उनके अंदर में भी परमेश्वर के प्रति जो सच्चा आदर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है।
क्योंकि परमेश्वर जब किसी पर अपने आप को प्रकट करता है तब वो व्यक्ति परमेश्वर की वास्तविकता को जानने लगता है, परमेश्वर कितना महान है। तो जिनके ऊपर परमेश्वर की वास्तविकता प्रकट नहीं हुई है, या जिनके ऊपर परमेश्वर के प्रति जो सच्चाई है वो प्रकट नहीं हुए, वे लोग परमेश्वर की महिमा को नहीं जान सकते, कितना महान है वो नहीं जान सकते। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन के जो महत्व को नहीं जानते हैं वे परमेश्वर को अनंत जीवन के लिए कभी धन्यवाद नहीं देंगे। जो लोग प्रभु यीशु के प्रेम को नहीं जानते, परमेश्वर ने कितना बड़ा बलिदान किया, कितनी बड़ी आशीष दी प्रभु यीशु के रूप में, जो लोग नहीं जानते हैं इस बात को, वे प्रभु यीशु के लिए पिता परमेश्वर को कभी धन्यवाद नहीं देंगे। लेकिन हमें जानना है कि परमेश्वर का नाम अति महान है और परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को कैसा नाम प्रदान किया है, इसके विषय में मैं एक रेफरेंस आपको देना चाहता हूं। वह फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 9 से 11 के बीच में है। मैं इसे पढ़ना चाहता हूं, आप ध्यान से सुने। मेरा विश्वास है कि आपके हृदय में अवश्य प्रभु के प्रति, प्रभु यीशु के प्रति सम्मान का भाव जागृत होगा अगर आप इन वचनों को समझ जाएंगे। यहां लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ है। पृथ्वी में एक से एक नाम है। फिल्मी जगत के जो प्रचलित नाम है उनके पीछे बहुत सारे लोग पागल होते हैं, उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए भीड़ लगी रहती है, उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ लगी रहती है। इन सब से बड़ा नाम प्रभु यीशु का नाम है। बहुत सारे राजनैतिक नेता हैं, बहुत सारे उद्योगपति हैं, धनी व्यक्ति हैं जिनका नाम आज बहुत इज्जत से लिया जाता है। बहुत सारे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने समाज के लिए, दुनिया के लिए बहुत कुछ किया। इसी प्रकार बहुत सारे क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो या समाज का विकास का क्षेत्र हो, तो बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम आदर से लिया जाता है। लेकिन यहां पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को ऐसा नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि यीशु के नाम पर प्रत्येक घुटना टिके, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे। प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी के नीचे मतलब पाताल में, अधोलोक में, नरक में। बड़े बड़े राजा महाराजा आज वहां आग के बीच में, गंधक के बीच में जलती हुई स्थिति में खुद जल रहे हैं, और उनके बीच में भी यीशु का नाम महान। वे सबसे ज्यादा समझते होंगे कि यीशु का इनकार करके उन्होंने क्या खोया है। तो आज जो बहुत बड़ा व्यक्ति है, खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति में या फिर आर्थिक जगत में या किसी भी क्षेत्र में, उनसे भी ज्यादा महान नाम यीशु का है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पर जा चुके हैं, लेकिन वे भी यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं और वे जानते हैं कि यीशु का नाम सचमुच महान है। पाप से छुड़ाने वाला कोई नाम नहीं इस पृथ्वी पर, केवल यीशु का नाम है। इसलिए परमेश्वर ने इसी नाम को सबसे ज्यादा महान किया है, और इसी नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा, स्वर्ग में, पृथ्वी में या पृथ्वी के नीचे। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए प्रत्येक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। तो जब हम यह अंगीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है, प्रभु मतलब स्वामी, मेरे जीवन का स्वामी, मैं कहता हूं मेरे जीवन का स्वामी प्रभु यीशु है, तो मुझे उसका नाम कैसे व्यर्थ लेना चाहिए? मैं उसका नाम कैसे व्यर्थ लूं जो मेरे जीवन का स्वामी है, जिसकी अधीनता में मैं उठता हूं, जागता हूं, उसकी अधीनता में चलता फिरता हूं, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं, प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूं। तो ऐसे महान नाम को मैं मजाक में कैसे ले सकता हूं, मैं उसे व्यर्थ कैसे ले सकता हूं? इस बात को हमें समझना बेहद जरूरी है। जब हम ये समझ जाएंगे तो हम प्रभु का नाम कभी भी व्यर्थ में नहीं लेंगे। अब मैं चौथी आज्ञा के संदर्भ में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय 8वें पद में
इस प्रकार लिखा है। विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। अब यहां जो शब्द है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हमें समझना जरूरी है, विश्राम दिन, इसका महत्व क्या है? परमेश्वर ने, बाइबल बताती कि 6 दिनों तक कार्य किया और उसके बाद 7वें दिन विश्राम किया। तो परमेश्वर क्या थक गया? क्या परमेश्वर इतना जल्दी थक सकता है? हजारों दिनों तक परमेश्वर काम करे फिर भी वो थकेगा नहीं। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने विश्राम किया, यह बात जो लिखी हुई है, इसका महत्व आज हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात कि परमेश्वर ने जो 6 दिनों तक सृष्टि का कार्य किया, 7वें दिन विश्राम किया, इसका मतलब क्या है? हमें 6 दिनों तक के कार्यों को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझना चाहिए। परमेश्वर के द्वारा जो सृष्टि की गई, इसका एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान हमारे आत्मिक जीवन में होना चाहिए। हमें यह बात समझना चाहिए कि परमेश्वर सृष्टि करता है। पहले दिन से लेकर के 6 दिन तक उसने पृथ्वी की और अंतरिक्ष की बहुत सारी चीजें बनाई। सृष्टि का कार्य इन्हीं 6 दिनों में संपन्न हुआ। अब हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर सृष्टि करता है। जब वो प्राकृतिक रूप से बहुत सारी चीजों को बना सकता है, जितनी चीजें हम देखते हैं सबको बना सकता है, तो हमारे जीवन में भी नया काम कर सकता है। हमारे जीवन में आशीषों की रचना कर सकता है, आशीषों की सृष्टि कर सकता है। ये बहुत बड़ा महत्व है और इस बात को हमें समझना चाहिए। तो 6 दिन के कार्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए किए। और 7वें दिन विश्राम का महत्व यही है कि हमें कभी भी इन 6 दिनों के महत्व को नहीं भूलना चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, सभ्यता के दृष्टिकोण से विश्राम का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर परमेश्वर ने विश्राम का दिन नियुक्त नहीं किया होता तो क्या हो सकता था? संभावना यह थी कि जो समाज का पुरुष वर्ग है, वो तो पुरुष प्रधान समाज है, कभी भी रेस्ट कर सकता है। जैसे अधिकारी लोग होते हैं, कभी ऑफिस जाने का मन नहीं किया तो वे नहीं भी जाते हैं, देर से जाने का मन किया तो देर से जाते हैं। कई दफा तो सरकारी अधिकारी ऑफिस घर से ही काम कर ले, ऑफिस का काम घर से ही कर लेते हैं, रेस्ट के साथ साथ। पुरुष प्रधान, तो इससे बहुत तरह की विसंगतियां भी हैं। परमेश्वर ने ठहराया है पुरुष को, समाज का अगुवा ठहराया, परिवार का मुखिया ठहराया है। लेकिन तब इसकी क्या संभावनाएं थी? वो खुद रेस्ट करके अपने अधीनस्थ रहने वाले लोगों को लगातार काम करवा सकता था, दास दासियों को। और जैसे कि दास प्रथा थी, इस पृथ्वी पर बहुत वर्षों तक दास प्रथा कायम थी, तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को यह व्यवस्था दी कि चाहे पत्नी हो, बेटे बेटियां हो, दास दासियां हो, उनको भी सप्ताह में 1 दिन का विश्राम मिलना चाहिए। और जो इस्राएली पुरुष हैं उन्हें भी सप्ताह में 1 दिन का विश्राम करना चाहिए, ताकि वे परमेश्वर की रचना, परमेश्वर की सृष्टि पर ध्यान दे सके। उस समय बाइबल नहीं थी। अगर उस समय लोग पढ़ना चाहते तो क्या पढ़ते, लेकिन उनके सामने बाइबल नहीं थी, परमेश्वर का वचन इतना खुला हुआ नहीं था। लोग इस प्रकार, जैसा कि आज हम परमेश्वर को जानते हैं, वैसा नहीं जानते थे। इसलिए उनके लिए विधियां बेहद महत्वपूर्ण थी। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक विश्राम का दिन ठहराया और अपना उदाहरण पेश किया कि जब परमेश्वर ने 6 दिन के काम के बाद विश्राम किया तो मनुष्यों को कितनी अधिक इस विश्राम की जरूरत है, इस दिन की कितनी जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें मशीन के समान नहीं बनाया है, हमें भावनात्मक रूप से योग्यता दी है, बौद्धिक रूप से योग्यता दी है। और हमारा शरीर किसी मशीन के समान रात दिन काम नहीं कर सकता है।
इसे रेस्ट की जरूरत है। तो परमेश्वर ने विश्राम की व्यवस्था की और आज इसका बहुत महत्व है। कहीं कहीं तो 2 दिनों का विश्राम भी मिलता है, सैटरडे और संडे दोनों दिन का विश्राम मिलता है। लेकिन परमेश्वर ने सप्ताह में 7 दिन में 1 दिन की व्यवस्था की थी कि लोग विश्राम करें, और यह बड़ी महान बात है। तो आज जो संडे को छुट्टी रहती है ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, विभिन्न संस्थाओं में, उसका श्रेय परमेश्वर को ही जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने इस विश्राम दिन की व्यवस्था की। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहता हूं जो विश्राम दिन से जुड़ा हुआ दिन है। विश्राम दिन से जो जुड़ा हुआ विषय, उसके विषय में मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। विश्राम दिन को शब्द का दिन भी कहा जाता है। तो प्रभु यीशु के काल तक, प्रभु यीशु के आने से पहले तक इस्राएली लोग विश्रामवार शनिवार को ही माना करते थे। और आज भी बहुत से लोग हैं, बहुत से नहीं कहना चाहिए, कुछ लोग तो हैं जो शनिवार को ही विश्राम का दिन मानते हैं, और वे बड़े तार्किक तरीके से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि रविवार का दिन विश्राम का दिन नहीं है, बल्कि शनिवार का दिन ही विश्राम का दिन है। तो हमें शब्दों के जाल में फंसना नहीं है, लेकिन हमें यह देखना है, यह समझना है कि शब्द का दिन शनिवार था, यानी विश्राम का दिन शनिवार था। अब यह रविवार कैसे हो गया, संडे कैसे हो गया है? तो हमें यह समझना चाहिए प्रभु यीशु ने किस प्रकार शब्द की व्याख्या बदल दी। और इस बात के लिए अगर हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 9 से 13वां पद पढ़ेंगे तो वहां बहुत ही अच्छी बात हमारे लिए सामने निकल कर आती है। मैं चाहता हूं कि मैं उसे पढ़ूं और आप बड़े ध्यान से इस बात को सुनें। मत्ती 12:9 से 13 यहां इस प्रकार लिखा है। वहां से निकलकर वह उनके आराधनालय में गया। देखो, वहां सूखे हाथ वाला एक मनुष्य था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के अभिप्राय से यह कहते हुए प्रश्न किया, क्या शब्द के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो और वह शब्द के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर बाहर न निकाले? तो एक मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए शब्द के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह दूसरे के समान अच्छा हो गया, दूसरे हाथ के समान अच्छा हो गया। अब यहां परमेश्वर के अनुग्रह से हम यह बात समझने की कोशिश करें कि प्रभु यीशु ने शब्द की पूरी तरह से व्याख्या बदल दी। और प्रभु यीशु ने मरकुस 2:27 में कहा कि शब्द मनुष्यों के लिए बनाया गया है, मनुष्य शब्द के लिए नहीं बनाया गया है। और यहां इस बात को प्रभु यीशु ने साबित किया कि मनुष्य के लिए शब्द है, शब्द के लिए मनुष्य नहीं है। अब इस्राएली बहुत सारे जो लोग थे वे शब्द के दिन को बहुत महत्व देते थे। और यहाँ फरीसियों और व्यवस्थापकों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वे भी बहुत अधिक शब्द के दिन को महत्व देते थे, यहां तक कि परमेश्वर के वचन को दूसरे दिन सुनना भी नहीं चाहते थे। वे कहते शब्द के दिन परमेश्वर का वचन सुनने वाला दिन है और बाद बाकी दिन काम करने वाला दिन है। तो शब्द के दिन परमेश्वर की आशीष को भी वे इनकार करते हैं। परमेश्वर हर दिन का परमेश्वर है, 7 दिन का परमेश्वर है, 30 दिन का परमेश्वर, 365 दिन का परमेश्वर है, हमारे पूरे जीवन का परमेश्वर है, कभी भी कोई काम कर सकता है। यही बात प्रभु यीशु ने हमें बताई कि हमें किसी शब्द के प्रभाव में आकर के उलझना नहीं है, चाहे वो शब्द हो या फिर नया जन्म हो या फिर और भी बहुत सारे जो डॉक्ट्रिन्स कहे जाते हैं, डॉक्ट्रिन्स के शब्द कहे जाते हैं, उसे उलझना नहीं है। सबसे पहली बात है कि हमें समझना कि हमारा परमेश्वर महान है और हमारा उसके साथ एक संबंध होना चाहिए। और यह संबंध व्यक्तिगत संबंध है
और ये इतना पवित्र संबंध है कि किसी शब्दों के जाल में इसे फंस करके गड़बड़ाना नहीं चाहिए। संबंध लगातार बढ़ते जाना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा होना चाहिए। तो व्यवहारिक रीति से भी प्रभु यीशु ने यह बात बताई कि भेड़ से ज्यादा मनुष्य का महत्व है, गाय बैल से ज्यादा मनुष्य का महत्व है, क्योंकि परमेश्वर ने शब्द जो बनाया है वो मनुष्यों के लिए बनाया है, शब्द के लिए मनुष्य नहीं बनाए। और यही बात परमेश्वर ने यहां बताई। किसी व्यक्ति को किसी बात की जरूरत है, उसे चंगाई की आवश्यकता है, आर्थिक आवश्यकता है, उसको कोई किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता पूरी करने के लिए हमें किसी खास दिन का इंतजार नहीं करना। किसी भी दिन, चाहे वो शब्द ही क्यों ना हो, सबात का दिन ही क्यों ना हो, विश्राम का दिन ही क्यों ना हो, हमें उसकी सहायता करनी है। यह बात प्रभु यीशु ने हमारे सामने कही, क्योंकि हम अपने भले कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत ही स्पष्ट रूप से एक बात रखी कि हमें इस दिन में फंस करके, दिन के तर्क में फंस करके परमेश्वर के काम को रोकना नहीं चाहिए। और हमें यह भी समझना चाहिए कि परमेश्वर ने क्यों विश्राम दिन का जो डॉक्ट्रिन हमें दिया, विश्राम दिन की जो आज्ञा हमें दी, उसका महत्व क्या है और उसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया कि हम आज सप्ताह में एक दिन की छुट्टी प्राप्त कर सकते हैं। और छुट्टी जब होती है तो हम लोग सब जानते हैं, इसे परमेश्वर की महिमा के लिए विशेष तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। घर के कामों को भी करना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु के उदाहरण को अपने सामने रख सकते हैं। हम सब के लिए नहीं बने, सब हमारे लिए। तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए इसका इस्तेमाल बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब यहां पर प्रश्न है कि प्रारंभिक काल से, इस्राएलियों के समय से, आज्ञा मिलने के समय से, सब जब शनिवार को मनाया जा रहा था तो ये रविवार कैसे हो गया? कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बताना चाहता हूं। इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जब प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर अपना प्राण दिया तो वो शुक्रवार का दिन था, और जब वो जी उठा तो वो रविवार का दिन था। और रविवार का दिन इसीलिए प्रभु यीशु के दिन के रूप में याद किया जाता है। बहुत से लोग प्रभुवार कहते हैं, क्योंकि प्रभु का दिन है, क्योंकि प्रभु यीशु इस दिन मुर्दों में से जी उठा। एक यह महत्वपूर्ण बात है। अब इसी बात को, इसी उदाहरण को चेलों ने भी अपने जीवन में अपना लिया। जब प्रभु यीशु की मृत्यु हुई और प्रभु यीशु रविवार के दिन जिंदा हो गया, तो चेलों को यह दिन बहुत ही पवित्र लगा। और यह इतना पवित्र है कि जो ईस्टर के बाद जो 7वां संडे होता है, रविवार होता है, वो पिंतकुस्त का दिन भी मनाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से इतने ही दिनों के बाद परमेश्वर का आत्मा चेलों पर उतरा था, तो वो भी रविवार का दिन था। और आज भी इसलिए पिंतकुस्त का जो पर्व मनाया जाता है वो रविवार को ही मनाया जाता है। और तब से लेकर के आज तक रविवार के दिन ही आराधना की जाने लगी। चेले रविवार के दिन विशेष रूप से रोटी तोड़ने के लिए एक साथ जमा होते थे, शिक्षा देने के लिए जमा होते थे, लोग उनके साथ संगति करने के लिए विशेष तौर पर रविवार के दिन ही इकट्ठे होते थे। अब दूसरा कारण जो है वो ये है कि ईस्वी 321 में कॉन्स्टेंटाइन नामक जो पहला मसीही एम्परर हुआ, क्रिश्चियन एम्परर हुआ, मसीह सम्राट हुआ रोमन साम्राज्य का, जिसने प्रभु यीशु को मान लिया था और अपने पूरे रोमन साम्राज्य में मसीही धर्म को राजधर्म के रूप में लागू कर दिया था। उसने 321 ईस्वी में यह राजाज्ञा निकाली कि अब रविवार को ही छुट्टी का दिन माना जाए,
रविवार को ही प्रभुवार माना जाए, विश्राम का दिन माना जाए। और तब से यह परंपरा चली आ रही है। हर देश की सरकार सामान्यतः, कहीं एक दो जगह हो सकता है कोई दूसरा दिन हो, लेकिन सामान्यतः पूरे विश्व में रविवार के दिन ही छुट्टी मनाई जाती है, छुट्टी दी जाती है, विश्राम का दिन माना जाता है। तो इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए इतने सुंदर अवकाश की व्यवस्था की। अब हम देखेंगे 5वीं आज्ञा। इसके संदर्भ में बाइबल निर्गमन की पुस्तक 20:12 में बताती है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। जी हाँ, माता पिता का आदर करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा है। ऐसे तो हर आज्ञा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह बहुत ज्यादा व्यावहारिक है, हर दिन के लिए हमारे लिए बहुत ही व्यावहारिक है। बहुत से माता पिता की ये शिकायत होती है कि उनका बेटा, उनकी बेटी उनकी उतनी इज्जत नहीं करता जितना उनको करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग खुद माता पिता बन जाते हैं, वे अपने माता पिता का उतना आदर नहीं करते जितना आदर उनको करना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि इस आज्ञा को भी बड़े ध्यान से सुने। और जो लोग माता पिता का आदर करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि वे और अधिक अच्छी तरह से इस आज्ञा के विषय में सुने, ताकि उनके जीवन में यह आज्ञा और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाए कि वे अपने माता पिता का और ज्यादा आदर करें, क्योंकि इसके साथ परमेश्वर की बहुत सारी आशीषें भी जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि परिवार किसी व्यक्ति की, विशेष करके बच्चे के संदर्भ में, किसी व्यक्ति की एक सबसे महत्वपूर्ण पाठशाला है, पहली पाठशाला है और सबसे महत्वपूर्ण पाठशाला एक बच्चे के लिए। परिवार सचमुच बहुत बड़ी पाठशाला। यहीं वो खेलना सीखता है, बोलना सीखता है, तौर तरीका सीखता है, एटिकेट सीखता है, और किस प्रकार बड़ों को आदर देना चाहिए ये बातें सीखता है। सभ्यता, संस्कृति, व्यवहार की बातें परिवार के अंदर ही बच्चा सीखता है, और यहीं से माता पिता को आदर देने का भाव भी उस बच्चे के अंदर आता है। और इसलिए बेहद जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर ने हमारे लिए यह आज्ञा क्यों रखी है। क्योंकि जब हम ये समझ लेते हैं कि ये काम हमें क्यों करना है, तो हम उसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो अगर हम नहीं भी समझते हैं, तब भी हमें परमेश्वर के वचन पर पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए। लेकिन अगर हम समझ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं इफिसियों की पत्री अध्याय 6 और पहला पद आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां बाइबल इस प्रकार बताती है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। परमेश्वर अपने बच्चों को, विश्वासियों को, अपनी प्रजा को यह आज्ञा दे रहा है कि अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। ये बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई युवक या युवती अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, तो इसका मतलब क्या है? वे अपने माँ बाप से प्रेम नहीं करते, अपने माँ बाप का आदर नहीं करते। और कई दफा ऐसा भी होता है कि बच्चे अपने आप को अपने माँ बाप से ज्यादा स्मार्ट और बुद्धिमान समझने लगते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि किसी भी बात में हमें घमंड नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अगर हमारे श्रोताओं में कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा युवक युवती है जो अपने आप को अपने मम्मी पापा से ज्यादा बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, योग्य या ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, ऐसा हो सकता है कि वे हों भी, लेकिन उनको नम्रता पूर्वक अपने माता पिता की अधीनता में रहना सीखना चाहिए, क्योंकि यह परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, इसका मतलब क्या है? वे आत्मिक रूप से अपरिपक्व हैं और आत्मिक दृष्टिकोण से उनका हृदय बहुत ही कठोर है। अब हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो युवक, जो युवती, जो बच्चे अपने माँ बाप का आदर नहीं कर रहे हैं, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, वे परमेश्वर का आदर कैसे करेंगे? परमेश्वर की आज्ञा का पालन कैसे करेंगे? कभी कभी ऐसा भी होता है
कि माँ बाप अपने व्यवहार के द्वारा कुछ ऐसा उदाहरण अपने बच्चों के सामने पेश कर देते हैं जिनके कारण बच्चों की दृष्टि में उनका आदर कम हो जाता है। अगर माता पिता सांसारिक तौर तरीके से बहुत ज्यादा जीवन व्यतीत करते हैं, लोगों की आलोचनाएं करते हैं, घर में बच्चों के सामने लोगों की निंदा करते हैं, और अगर बच्चा कालांतर में प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर ले तो उसे पता चल जाएगा कि उनके माता पिता जो कार्य करते थे वो आदर के योग्य नहीं है, उनका कार्य फॉलो करने लायक नहीं है, उनके उदाहरणों को वे अपने जीवन में ढालें तो ये अच्छी बात नहीं होगी आत्मिक रीति से। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है। तो हर माँ बाप को ये बात समझनी चाहिए, अगर समझे तो बहुत ही अच्छा है, कि बच्चों के सामने कोई भी कार्य ऐसा ना करे कि उनका सम्मान कम हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चों के जीवन में कि माता पिता सांसारिक स्थिति में होते हैं, यानी प्रभु को नहीं जानते हैं, बच्चे प्रभु को जान लेते हैं। अब माँ बाप की जो आज्ञाएं होती हैं वे आत्मिक दृष्टिकोण से कई दफा सही नहीं होती हैं। माँ बाप की जो इच्छाएं होती हैं, जो वे अपने बच्चों से चाहते हैं, कई दफा बच्चों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें कठिनाई होती है अपने माँ बाप की ऐसी बातों को जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है मानना। कैसे माने? तो ऐसे बच्चों को, ऐसे युवक युवतियों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि वे फिर भी परमेश्वर की ओर ताकि। कठिनाई आपको जरूर होगी, लेकिन परमेश्वर के पास हर समस्या का उपाय है। आप अपने माता पिता का आदर करना ना छोड़ें। परमेश्वर जरूर आपकी सहायता करने के लिए कोई ना कोई उपाय निकाल देगा। अब यहां एक बात हमें और भी समझनी है कि परमेश्वर ने ये जो आज्ञा दी कि अपने माता पिता का आदर करना, इसके साथ आशीषें जुड़ी हुई हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं उन आशीषों के बारे में आपको बताऊं। यहां क्या लिखा है, इफिसी 6:2 और 3 पद मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, अपने माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जिससे कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहे। तेरा भला हो। अब भलाई बहुत सारी बातों में, भलाई आत्मिक उन्नति में है, भलाई शारीरिक स्वास्थ्य में है, भलाई हर प्रकार की भरपूरी में है, तरह तरह की भलाइयां हैं। अब परमेश्वर किस आशीष को आपको देना चाहता है, यह परमेश्वर के ऊपर है। लेकिन अगर कोई युवक युवती, बेटे बेटी अगर परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, अपने माता पिता का आदर करते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी भलाइयां इस आज्ञा के पीछे छिपी हुई हैं। जब भी वे परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक, परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने माता पिता के प्रति आदर दिखाते हैं, उनके हृदय में जब यह आदर होता है, तो परमेश्वर उनकी भलाई करने के लिए बाध्य है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता। अब यहां पर दूसरी बात जो लिखी, तू पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा, दीर्घायु की आशीष, बहुत दिन तक जीवित रहने की आशीष। अब ऐसे बहुत सारे लोग जिंदा रहते हैं लेकिन स्वस्थ नहीं रहते हैं। ऐसे लोग जो अस्वस्थता के कारण बहुत परेशानियों का सामना करते हुए बहुत दिनों तक जिंदा रहते हैं, तो वैसी आशीष परमेश्वर नहीं देता है। यहां पर लिखा है, तुम्हारा भला हो और तुम बहुत दिन तक जीवित रहो। इसका मतलब क्या है कि जब ऐसे लोग वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं और वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वे अपने जीवन काल में माता पिता का आदर करते रहे, तो हम ये विश्वास कर सकते हैं, उनको विश्वास करना चाहिए, और यह बात उन्हें प्रार्थना में रखनी चाहिए कि उनकी भलाई की आशीष परमेश्वर ने उन्हें दे रखी है। इफिसी 6:2 में परमेश्वर की जो आज्ञा का पालन करना है, उसके आधार पर जो तीसरे पद की भलाई की आशीष है वो उनके लिए। तो इस विषय में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जो अपने जीवन में माता पिता का आदर करते रहे, उनको प्रार्थना करना चाहिए, उन्हें क्लेम करना चाहिए इन आशीषों का। अब मैं निर्गमन 20:12 की आशीष आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां लिखा है, तू अपने
पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। यानी सुरक्षा की आशीष है, बहुत दिन तक रहने पाए, शांति की आशीष है, आनंद की आशीष है, जुड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है कि जो युवक युवती अपने माँ बाप का आदर करते हैं, अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करते रहे, अपने जीवन भर उनको सम्मान देते रहे, वे बड़े आराम से रहेंगे, उनके घर में शांति रहेगी, उनके घर में आनंद रहेगा, उनका हृदय परमेश्वर के आनंद से भरा रहेगा। कितनी महान बात। और एक और आशीष है जो परमेश्वर ने माता पिता का आदर करने वालों के लिए सुरक्षित रखा है, और वो है कुलुस्सियों 3:20 में। कुलुस्सियों 3:20 में लिखा है, बालकों सब बातों में माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि इससे प्रभु प्रसन्न होता है। अब प्रभु को प्रसन्न कर लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बड़ी आशीष है। तो आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं अपने विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा आप अपने माता पिता का आदर करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें। हो सकता है थोड़ी कठिनाइयां हो इसमें, लेकिन परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर है। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब यहां प्रार्थना करने से पूर्व मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारे एक भाई ने 2 बार या उससे ज्यादा बार निवेदन किया है कि यहां जो गीत मैं गाता हूं उन्हें जल्दी से जल्दी YouTube में डाले। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत लोग पसंद करते हैं गीत, मैं जानता हूं। परमेश्वर की आराधना करना बहुत अच्छा लगता है और हम लोग इसके लिए प्रयत्नशील हैं। चूंकि हम लोग सेक्युलर वर्ल्ड में भी हमें समय देना पड़ता है, नौकरी चाकरी में। हमारा जो रिकॉर्डिस्ट है उसको भी नौकरी करनी है, तो हमारे पास समय थोड़ा कम है, लेकिन जो समय बचता है उसे हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को रिकॉर्ड करते हैं। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम आपके पसंद के गीतों को जल्दी से जल्दी YouTube में डाल सकें, और इससे जो लोग इसको सुनते हैं, सीखते हैं, परमेश्वर को महिमा दे सके। सचमुच परमेश्वर ने जो गीत दिए हैं वह आत्मिकता से भरे हुए गीत हैं, और इसके लिए मैं परमेश्वर को महिमा देता हूँ। तो प्रार्थना करें हमारे लिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी नए नए गीतों को रिकॉर्ड कर सकें और इस तरह परमेश्वर की महिमा कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारा पिता परमेश्वर, आज के बाइबल अध्ययन के लिए आपको धन्यवाद। आपने हमें गहरी गूढ़ बातें बताई, अपनी आज्ञाओं के संदर्भ में आपने हमें बहुत आशीषित किया है। बहुत सारी बातें हमने यहाँ सीखी हैं, बहुत सारे लोगों ने नई बातें जरूर सीखी होंगी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। प्यारे पवित्र आत्मा, आपकी महिमा करते हैं। मेरा विश्वास है कि आपने लोगों के हृदयों को छुआ है और लोगों ने आशीषें प्राप्त की हैं, और जितने लोग इसे सुनेंगे, इस कार्यक्रम को सुनेंगे, इस बाइबल स्टडी में शामिल होंगे, सब लोग आशीषित होते जाएं, मेरी यह प्रार्थना है। आपको धन्यवाद प्यारे पिता, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। सब लोगों को आशीष दें, यीशु के नाम में, आमीन।